Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Previously in yesterday's lesson we have started our chapter number 2, a job for Oliver. Oliver के लिए क्या जॉब थी? That was a job from Mr. Gamfield and the job was to sweep chimneys. Chimney sweeping उसकी जॉब थी, उसको चिमनियाँ जो हैं वो साफ़ करना करेंगी. That was a very nasty and dangerous job. उसको बहुत ही मुश्किल काम उससे कराया जाने वाला था और जो जेंटलमैन है वो अब यहाँ पर भी बच्चे की सेहत या बच्चे के जो लाइफ है उस रिस्क को देखे बगैर अपनी बार्गेन कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उनको जो है फ़ायदा हो जाए ओलिवर के जाने से भी. नाउ मिस्टर गेमफील्ड, वन ऑफ द जेंटलमैन सेड, अब एक जेंटलमैन ने कहा, वी आर सॉरी, हम माजरत खां हैं मिस्टर गेमफील्ड, बट वी कैंट लेट यू हैव ओलिवर ट्विस्ट, लेकिन हम आपको ओलिवर ट्विस्ट को ले जाने नहीं दे सकते. The job is a very difficult and nasty one. बहुत ही ख़तरनाक और बुरी जॉब है, ख़तरनाक साबित हो सकती है बच्चे के लिए. Then he said slowly, फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, if अगर you agree to take less than 5 pounds for him, अगर आप 5 पाउंड से कुछ कम पैसे ले लें, we might let you have him, हो सकता है कि हम आपको ओलिवर को ले जाने दें. अभी भी वो लोग अपना लालच दिखा रहे हैं, उनको ओलिवर ट्विस्ट की कोई परवाह नहीं है, उनको सिर्फ अपने जो 5 पाउंड्स वो दे रहे हैं उसमें से भी कुछ ना कुछ बचाने की फ़िक्र लगी हुई है. वेल हाउ मच देन विल यू जेंटलमैन गिव मी, फिर वो पूछता है मिस्टर गेमफील्ड कि फिर आप लोग जो हैं मुझे कितना देने पर राज़ी हैं. 3 पाउंड्स रिप्लाइड मिस्टर लिम्किंस, अब मिस्टर लिम्किंस ने जल्दी से कहा कि हम 3 पाउंड्स दे देंगे. गिव मी 4 पाउंड्स सेड मिस्टर गेमफील्ड, मिस्टर गेमफील्ड ने भी बार्गेन किया, उन्होंने कहा कि भाई आप 4 पाउंड्स दे दें एंड आई शैल टेक द बॉय अवे, तो मैं बच्चे को साथ ले जाऊंगा. ऑल राइट सेड मिस्टर लिम्किंस क्विकली, आई एग्री बट रियली देयर शुड बी नो रिवॉर्ड, कहते हैं चलें मैं मान जाता हूँ, ठीक है आप 4 पाउंड्स भी ले लें और बच्चा ले जाएं, लेकिन रिवॉर्ड तो कोई भी नहीं होना चाहिए था आपके लिए. ओलिवर इज़ जस्ट राइट फॉर यू, ओलिवर आपके लिए बिल्कुल मुनासिब बच्चा है, आपके काम आएगा. ही इज़ स्मॉल एंड थिन, वो बहुत ही छोटा और कमज़ोर है. सो ही कैन गेट अप एंड डाउन चिमनीज़ ईजीली, तो वो ऊपर और नीचे चिमनी में आ जा सकता है बहुत आसानी से. अब वो जो है कुछ जो पैसे वो दे रहे हैं उस पर भी उनको तसल्ली नहीं हो रही, वो किसी न किसी तरह जो है चाहते हैं कि बस उनको पैसा ना देना पड़े और ओलिवर से भी जान छूट जाए. ही डजंट नीड मच फूड, इसको कुछ ज़्यादा ख़ुराक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड ही वर्क्स हार्ड, और ये बहुत ही मेहनत से काम करता है, बहुत ही मेहनती है. गिव हिम अ बीटिंग नाउ एंड देन, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मार लगाते रहें. नाउ एंड देन, अब और तब, यानी कि हर थोड़ी देर बाद इसको मार लगाते रहें. एंड ही विल वर्क वेल फॉर यू, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करता रहेगा. मिस्टर पम्बल देन टुक ओलिवर टू सी अ जज, फिर मिस्टर पम्बल जो है वो ओलिवर को ले गए एक जज से मुलाकात के लिए. जजेस आर पीपल हु मेक श्योर एवरीवन ओबेज द लॉ, जज कौन लोग होते हैं जो कि यकीनी बनाते हैं कि हर कोई लॉ की, कानून की ओबे करे, उनको कवानीन को माने और उन पर अमल करे. One law said that before a boy could work outside the workhouse, he must go to see a judge. एक कानून ये भी था कि वर्क हाउस से बाहर जाकर काम करने से पहले किसी भी बच्चे को पहले जज के पास आना पड़ेगा. The judge would ask a few questions. जज कुछ सवालात करेगा उससे. Then फिर if he agreed that everything was all right, और फिर जब जज को लगे कि सब ठीक है, he would write his name at the bottom of a paper, तो वो अपना नाम एक पेज के एंड पर लिख देंगे, यानी कि उस पेज को साइन कर देंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा कि हाँ अब ये बच्चा जो है वर्क हाउस से बाहर जाकर काम कर सकता है. मिस्टर पम्बल टुक ओलिवर टू द जज टू गेट अ पेपर ऑफ एग्रीमेंट, मिस्टर पम्बल भी ओलिवर को ले गए वहाँ पर उस एग्रीमेंट को लेने के लिए. ऑन द वे, रास्ते में, मिस्टर पम्बल सेड फियर्सली टू ओलिवर, अब उन्होंने बहुत ही डराने वाली आवाज़ से ओलिवर को कहा, बॉय, लड़के, इफ़ यू टेल द जज यू आर नॉट हैप्पी,
आई शैल पनिश यू, अगर तुमने जज को बताया कि तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। इफ़ यू टेल हिम यू डू नॉट वॉन्ट टू बी अ चिमनी स्वीप, आई शैल पनिश यू फॉर दैट टू, और अगर तुमने ये भी बोला कि तुम चिमनी स्वीपर नहीं बनना चाहते तो मैं उसके लिए भी तुम्हें सज़ा दूंगा। ओलिवर को मालूमात थी कि अगर वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई बात होती है तो वहाँ से ओलिवर वापस वर्क हाउस ही आएगा और वर्क हाउस में उसके साथ किस तरह का सलूक किया जा सकता है इस बात का उसको अंदाज़ा था। आज के लिए इतना ही। रीड योर लेसन केयरफुली, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, नोटबुक्स कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।